प्रणाम। ओम नमो हरे भगवते कृष्णा। वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो ओम नमो नमो भगवते 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 वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नारायण नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नमस्ते। नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तम। देवी सरस्वती व्यासं देवीं देवीं सरस्वती सरस्वती व्यासं सरस्वती व्यासं आसम। ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु 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 भद्रेषु भद्रेषु भद्र। नित्यं भागवत सेवया नित्यं 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 भागवत भागवत सेवया। भागवते सेवा। सेवा। भगवतीतम श्लोके भगवते भगवति श्लोके श्लोके भक्ति भरिवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टि। नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय। 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 देवकी नंदनाय च नंदनाय च देवकी देवकी नंदनाय च नंदनायिका। नंदगोप नंद गोप कुमाराय। कुमाराय नंद गोप नंद कुमाराय। गोविंदाय नमो गोविन्दाय नमो नमः। नमः। गोविंदाय नमो गोविन्दाय नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं। पंगुलंघते गिरि। पङ्गुं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं। गिरिम्। यत् कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्ताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणाम हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशाद गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम महाराज जी आप लोगों को। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता हरे दी दंडवत कृष्ण हरे प्रणाम। कृष्णा। सब सबको दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच निशा माता जी। आज का जप करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज के प्रेयर्स करने के लिए। और अब मैं शेयर करती हूँ दामोदर अष्टकम। तो वो आप पढ़ेंगे माता जी दामोदर अष्टकम? निशा माता जी, निशा हाँ माता जी। हाँ जी माता जी पढ़ूंगी। जी, स्टार्ट कीजिए माता जी। श्री दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। यशोदाभियोलुख लाद यशोदाभियोलुख लादवदानं परामृष्टमत्यतन्तो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुगं व्रजन्तं करावोजयुगमेन सातङ्कनेत्रम्।
मुहुश्वास कपम त्रिखांड कंठ स्थित ग्रह दामोदरम भक्तिबंदम इति द्रक्षली इति द्रक्षलीलाभिरानंद कुंडे सघोषम निमंजन्त मख्याप्यन्तम तदीये क्षितिकेषु भक्त्यजितृत्यं पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्यं वरेऽहं वरेशादपि हम इदं ते वरपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्तं किमन्यः इदं ते मुखं भुजम अव्यक्तो नीलैर् व्रतं कुन्तलः स्नग्ध रक्तश्वः गोप्या मुहुश्च चुम्बितं बिम्बरक्तधारं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलामः नमो देवो दामोदरान्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुख जालाविदमग्नं कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदीनं वतानुं ग्रहाणेशमाज्ञं मेधिक्षिदृश्यः कुबेरात्मजो वृद्ध मूर्ते वयद्दत्त तया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाकं विप्रक्षं न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरे नमस्ते नमस्ते अस्तु दाम्ने स्प्रदीप्त धाम्ने तदीयोदराय विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय तदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच निशा माता जी। और सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट को देखने का। आज का प्रभुपाद जी का कोट है, आज है 8 नवंबर। प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार जब एक रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है तो उसे दिन प्रतिदिन अच्छा लगने लगता है, उसी प्रकार हम जितना अधिक कृष्ण भावना भावित बनेंगे निश्चित रूप से हमें आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि श्री कृष्ण समस्त आनंद के भंडार है। उमापति को पत्र 8 नवंबर 1969। तो प्रभुपाद जी ये ये पत्र का उत्तर दे रहे हैं उमापति प्रभु जी को, जिन्होंने अपने पत्र में प्रभुपाद जी को अवगत कराया कि अ, उनको अब बहुत अच्छा लग रहा है ये एक कृष्ण भावना भावित जीवन जीकर। वो जैसे पूर्व में जब कृष्ण भावना भावित नहीं थे तो मतलब जब वो कंपेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ उस स्थिति से और आज की स्थिति से, जब वो अब भगवान की सेवा में है, प्रचार सेवा में लगे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि अब मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील होता है। अब मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ। और वो बताते हैं कि पहले किस प्रकार वो अपना जीवन यापन किया करते थे। और अब जब वो भक्ति में है तो अभी उनको बहुत सारी कठिनाइयां भी आ रही है। कभी पैसे की तंगी हो रही है, कभी कोई जगह नहीं मिल रही जहां पर रहकर वो प्रचार प्रसार कर पाए। बहुत सारी कठिनाइयां हैं, उसके बाद भी उनको अपने जीवन में एक पूर्णता महसूस हो रही है कि हाँ अब जो वो कर रहे हैं कार्य वो अच्छा है। उनको वो संतुष्टि मिल रही है। तो उसी के अ, उत्तर में प्रभुपाद जी ये पत्र, ये अंश लिखते हैं अपने पत्र में। ये उसी पत्र का अंश है। तो यहाँ उनका कहना है कि जब हमें कोई रोग लगा होता है, हम सब जो इस भवसागर में, इस भौतिक जगत में है, हम एक तरह से रोगी हैं। कौन सा रोग लगा है हमें? हमें भव रोग नामक रोग लगा है। और ये भव रोग ऐसा रोग है जिसमें, जिस बीमारी में हमें विस्मृति हो जाती है।
विस्मृति, हमारी जैसे याददाश्त चली जाती है, हम भूल जाते हैं कि हम एक्चुअल में कौन है। और जो हमें हमारी दृष्टिगोचर हो रहा है, हमें लगता है यही हमारा संसार है। लेकिन हम एक्चुअली कौन है? हम भगवान की संतानें हैं। हमारा एक बहुत बड़ा भगवान का जो धाम है वो ही हमारा घर था। ये सब हम भुला चुके हैं। और ये जो भवरोग है, इसमें हम इतने उलझ गए हैं, इतने इसमें यादाश्त अपनी खो दिए हैं कि हमें वो सब कुछ याद ही नहीं है ना। लेकिन जब हम धीरे धीरे भक्ति में आते हैं, तो हमें ठीक उसी तरह से अच्छा लगता है जैसे कि बहुत तेज ज्वर चढ़ा हो या किसी भी बीमारी से हम ग्रस्त हो। जब हम उसकी मेडिसिन लेते हैं, धीरे धीरे हम ठीक होने लगते हैं। तो जैसी खुशी हमें तब होती है, वैसी खुशी का या आनंद की अनुभूति हमें तब होती है जब हम कृष्ण भावना भावित जीवन जीते हैं, और धीरे धीरे हम अपने जो परम पिता है उनके निकट आते जाते हैं। तो हमें आनंद की अनुभूति होती है कि मानो हम अब ठीक हो रहे हैं, रोगी अवस्था से हम निरोग होते जा रहे हैं, है ना। तो उसी तरह का अनुभूति होती है। और ये आनंद कहाँ से आ रहा है? क्योंकि कृष्ण क्या है? कृष्ण आनंद के आगार है, कृष्ण आनंद के भंडार है, रेजर्वोयर है हैप्पीनेस के। तो ये जो समस्त आनंद का संचार हो रहा है आध्यात्मिक जगत में या भौतिक जगत में, ये कहाँ से आ रहा है? श्री कृष्ण से ही आ रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण क्या है? समस्त आनंद के भंडार है। ठीक है, रिजर्वोयर ऑफ ऑल प्लेजर। तो जितना हम अपने कृष्ण भावना भरे जीवन करेंगे, उतना ही ज्यादा हमें आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि हम हर चीज को कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में देख पाएंगे कि जो भी है हमें, अगर जैसे जो हम श्वास ले रहे हैं वो भी हम कृष्ण की वजह से ही ले रहे हैं। ठीक है, वो हम जल ग्रहण कर रहे हैं वो कृष्ण की वजह से ले रहे हैं, है ना। वो जो जल पीने का आनंद होता है वो कौन समझ सकता है? जो एकदम प्यासा है। और प्यासे व्यक्ति को अगर आप जल देते हैं, उपलब्ध करवाते हैं, तो उसकी जो खुशी होती है वो ही जानता है कि जल क्या खुशी दे रहा है। आप रोज पानी पीते हैं, है ना। आप भूल जाते हैं कि जल के लिए भी हमें भगवान को ग्रैटिट्यूड ऑफर करना है, भगवान का धन्यवाद करना है। जो हम श्वास ले रहे हैं उस हवा के लिए भी, ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं उसके लिए भी हमें भगवान का धन्यवाद करना है। क्योंकि ये जो समस्त आनंद या धूप है या जो पृथ्वी से फसल उगा रहे हैं, ये सारी अनुकंपा किसकी है? भगवान की। जो भी हम यहाँ आनंद की अनुभूति कर रहे हैं ना, हाँ ये स्वाद मुझे बहुत पसंद है, ये पेय मुझे बहुत पसंद है, ये सब ही कुछ कहाँ से आ रहा है? भगवान से ही। समस्त आनंद के आगार कौन है? भगवान है। भगवान कृष्ण है। कृपा से सब कुछ संभव है। और हमें हर क्षण जो है, अगर हम इस बात की अनुभूति कर पा रहे हैं कि जो भी मैं आनंद की अनुभूति कर रही हूँ सब कृष्ण से आ रहा है, तो हम इस चीज को रियलाइज कर पाएंगे, हम उस आनंद को महसूस कर पाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद जी की की जय। जय। जी, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं भागवतम अध्ययन की ओर। जी आज हमें श्लोक क्रमांक 11 पढ़ना है। जी माता जी।
जी। 11वां श्लोक। ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपतो अर्चयन्तस्तुष्यत् घृतः स्मितसुधो क्षितपद्मवक्त्राः वाण्यानुरागकलयात्मजवद् गृह्णन्तः संबोधयन्तः आह अहमुपाहृतस्तैः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपन्तो अर्चन्तः अत्यन्त स्तुष्य दधृदः स्मित शुद्धोचित पद्मवक्त्राः वाण्यानुरागकलयात्मजवद्र गृह्णन्तः संबोधयन्त्यहिम बाहुमुपाहस्तस्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये ब्राह्मणानि मयि धिया क्षिप्तो अर्चयन्त स्तुष्यदधृताः स्मित सुधोचित पद्म वक्त्रा वाण्यानुराग कल्यात्म जोद गृणन्तः संबोधयन्तः मिवाह मुपाहृष्टते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पढ़िए पढ़िए। हाँ माता जी बोल लीजिए आप। आप पढ़ लीजिए। अच्छा ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपतो अर्चयन्त स्तुष्यत् धृतः स्मितसूधोक्षितपद्मवक्रः वाण्यानुरागकलयात्मज बद्गुण गृणन्तः संबोधयन्त्य हमीबाह मुपाहृतस्तैः। हरे कृष्णा। सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये ब्राह्मणान्य मयि धिया क्षिपतोर्चयन्त स्तुष्य दधृद स्मित सुधोचित पद्म वक्त्रा वाण्यानुराग कल्यात्मजवद गृह्णन्त संबोधयन्त्य हमिवाह मुपाहृत इष्टे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये ब्राह्मणान् मे धिया क्षिपतो अर्चयन्त तुष्यद्धृतः स्मितसुधोचित पद्मवक्त्रः वाण्यानुराग कलयात्म जवद्गणन्तः संबोधयन्त्य हि महि वाहमुपाहृतस्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये ब्राह्मणान्मयी धिया क्षिपतो अर्चयन्तः तुष्यत् धृदः स्मित सुधोक्षित पद्मवक्त्रा वाण्यानुराग कलयात्मज वत गृणन्तः संबोधयन्ति अहम इव उपाहृतन उपाहितः ते। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा। ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपत अर्चयन्तः तुष्यत् हृदस्मितसुधाक्षित पद्मवक्त्रं वाण्यानुरागकलयात्मजवत् गृह्णन्तः संबोधयन्ति अहम् उपाहृतेति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य
श्रील प्रभुपाद जी इसे द्वारा। और कोई पढ़ना चाहता है क्या? कोई भक्त कोई और पढ़ना चाहते हैं? हाँ माँ, मैं पढ़ रही हूँ कल्पना हरे निगम। कृष्ण। हरे आप लोग कृष्णा। हैंड रेज कर सकते हैं। या ये ब्राह्मणे मीश दिया क्षिप्तो पुष्टाक्षर प्रतत्य स्मित सुधोक्षित पद्यवक्त्रा वाण्यानुराग कलयात्मज वद गृह्णन्तः संबोधयन्तः महीवाह मुपाहस्तस्तेह। हरे कृष्णा। आप लोग आगे कोई पढ़ना चाहते हैं? शब्द अर्थ अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्ण। हाँ, अगर कोई शब्दार्थ। पढ़ना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है। यस माता जी, आप पढ़ सकते हैं आगे। जी, शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, ये जो व्यक्ति ब्राह्मण जन मई मुझ में धिया बुद्धिपूर्वक क्षिपतः कटुवचन बोलते हुए, अर्चयंतः आदर करते हुए, तुष्यत हर्षित हुए, हृदय स्मित हंसी, सुधा अमृत, उक्षित नम, पद्म कमल सदृश, वक्त्राः मुखमंडल, वाण्या शब्दों से, अनुराग कलया प्रेम करते हुए, आत्मज्वत पुत्र के समान, गृणंतः प्रशंसा करते हुए, संबोधयंती सांत्वना देते हैं, अहम मैं, एव सदृश अहम मैं, उपाहृतः नियंत्रित होकर, तैहि उनके द्वारा। अनुवाद, दूसरी ओर ऐसे लोग जो हृदय में पुलकित रहते हैं और अमृत तुल्य हंसी से आलोकित, अपने कमल मुखों से ब्राह्मणों द्वारा कटुवचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं, वे मुझे मोह लेते हैं। वे ब्राह्मणों को मुझ जैसा ही मानते हैं और प्रिय वचनों से उनकी प्रशंसा करके उन्हें उसी तरह शांत करते हैं जिस तरह पुत्र अपने क्रुद्ध पिता को प्रसन्न करता है, या मैं तुम लोगों को शांत कर रहा हूँ। माता जी बताएंगे या तात्पर्य पढ़ें? पढ़िए माता जी तात्पर्य। जी, तात्पर्य, वैदिक शास्त्रों में कई स्थानों पर यह कहा गया है कि जब ब्राह्मण या वैष्णव क्रुद्ध होकर किसी को शाप देते हैं तो शापित व्यक्ति ब्राह्मणों या वैष्णवों के साथ वैसा ही व्यवहार करने का भार अपने ऊपर नहीं लेता। इसके अनेक उदाहरण हैं। उदाहरणार्थ, जब कुबेर के पुत्रों को नारद मुनि ने श्राप दिया तो उन्होंने उसी कटु रीति से बदला नहीं लेना चाहा, अपितु आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ भी जब जय और विजय 4 कुमारों से शापित किए गए तो वे उनसे कटु रीति से पेश नहीं आए, अपितु उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के साथ बर्ताव करने की यही विधि होनी चाहिए। कभी कभी ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न की गई गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, किंतु उसके साथ वैसा ही व्यवहार न करके हंसकर तथा मृदु व्यवहार द्वारा उसे शांत करने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को नारायण का पार्थिव प्रतिनिधि मानना चाहिए। आजकल कुछ मूर्ख व्यक्तियों ने दरिद्र नारायण शब्द गढ़ लिया है, जिससे यह सूचित होता है कि दरिद्र व्यक्ति को नारायण का प्रतिनिधि स्वीकार करना चाहिए, किंतु वैदिक वाङ्मय में हम यह कहीं नहीं पाते कि दरिद्र व्यक्तियों को नारायण का प्रतिनिधि माना जाए। निस्संदेह जो अलब्ध शरणम या असुरक्षित हैं का यहाँ पर उल्लेख है, किंतु शास्त्रों से इस पद की परिभाषा स्पष्ट है। दरिद्र व्यक्ति को असुरक्षित नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को विशेष रूप से नारायण का प्रतिनिधि माना जाना चाहिए और
उन्हीं नारायण के समान उनकी पूजा की जानी चाहिए। इसका विशेष उल्लेख है कि ब्राह्मण को शांत करने के लिए कमल जैसा मुख होना चाहिए। कमल जैसा मुख तब दिखता है जब मनुष्य प्रेम तथा वात्सल्य से अलंकृत हो। इस संबंध में पुत्र पर पिता को क्रुद्ध होने तथा पुत्र द्वारा हंसीले तथा मधुर शब्दों से पिता को शांत करने का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। हरे कृष्ण, हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी, तो यहाँ पर भगवान देखिए क्या कह रहे हैं कि भगवान को कैसे लोग प्रिय हैं, है ना। तो भगवान, जिस प्रकार भगवान हमने कमल रूपी मुखारविंद से बोलते हैं ब्राह्मणों को, यहाँ शांत कर रहे हैं मुनि कुमारों को, अपने द्वारपाल जिनसे अपराध हुआ है उनको भी वो शांत कर रहे हैं, है ना। तो भगवान की वाणी कैसी है? अमृत तुल्य वाणी है ना। और भगवान भी अपने भक्तों से कैसा आचरण का एक्सपेक्ट करते हैं, कैसा आचरण होना चाहिए उनके भक्तों का। कहते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण कभी कटु वचन बोल भी दे, है ना, तो उसको मेरे ही जन समझ के, मेरा प्रतिनिधि समझ के उससे वैसा ही व्यवहार ना करे, है ना। उससे किस तरह का व्यवहार करे? शांत रहे, है ना। और शांत रहकर जैसे एक पुत्र अपने क्रोधित पिता को शांत करता है ना, उनको प्रसन्न करता है अपने जो कभी हल्का सा मजाक करके या हंसीले वचन, मतलब कि जिस ऐसे वचन बोल के जिससे हंसी आ जाए, है ना, तो वो उस तरह से उसे शांत करना चाहिए। जैसे कि भगवान इस समय उनसे वार्तालाप कर रहे हैं मुनि कुमारों से। मुनि कुमार बहुत क्रोधित थे, है ना, लेकिन भगवान की वाणी सुनकर वो उनका गुस्सा गायब हो गया। वो भूल गए कि वो क्रोधित थे। वो इतना भगवान की जो मधुर वाणी थी उनको लग ही नहीं रहा था। अभी आगे श्लोक आएगा जिसमें वो समझ ही नहीं पा रहे कि भगवान उनसे क्रोधित है या भगवान उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। मतलब इन्होंने भगवान के द्वारपालों को श्राप दिया है ना। जो द्वारपाल भगवान को बहुत ही प्रिय है, और ऐसा नहीं है कि ये मुनि कुमार प्रिय नहीं है, ये भी प्रिय है। अब यहाँ द्वंद्व हो गया है दो भक्तों के बीच में, तो भगवान क्या करेंगे? भगवान ऐसा नहीं है कि एक भक्त के साथ पक्षपात करेंगे, दूसरे भक्त को कहेंगे कि हाँ हाँ तुम मेरे बहुत प्रिय हो। भगवान के लिए दोनों प्रिय हैं, दोनों को ही उनको उतना ही प्रेम देना है ना। तो भगवान दोनों के लिए अपनी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं कि किसी तरह से उनका गुस्सा शांत हो जाए। तो भगवान भी अपने भक्तों से यही आशा करते हैं कि जब कोई ब्राह्मण जो उनके प्रतिनिधि के रूप में है ना। हमने कल ये डिस्कस कर ही लिया कि ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण वो है जो समाज को एक दिशा दिखाता है, समाज को भगवान के बारे में बताता है ना। जो यजन याजन और भजन भाजन करता है, तो वो ही ब्राह्मण है जो समाज को ये बताता है। बाकी जो क्षत्रिय हैं, जो वैश्य हैं, जो शूद्र हैं, वो उनको सबको मार्ग दिखाता है, भगवान से भगवत प्राप्ति करवाता है। तो वो ही ब्राह्मण है। ठीक है। तो यहाँ ब्राह्मण को क्या बताया जा रहा है कि ब्राह्मण कौन है? भगवान के प्रतिनिधि है। अब जैसे यहाँ प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया कि नल कुबेर और मणिग्रीव जो थे, है ना, उनको नारद मुनि ने क्या किया था? शापित किया था ना, क्योंकि ये कुबेर के दोनों पुत्र थे और इनको बहुत अभिमान था कि हम बहुत ही रिच है, बहुत
हमारे पास ऐश्वर्य है, धन है, हमारे पिता तो देवताओं के ट्रेजरर हैं, खजांची हैं। तो हमें मतलब उनको लगता था कि वो कुछ भी करेंगे। तो वो एक दिन कुछ अप्सराओं के साथ एक नदी में नग्न अवस्था में जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो वहां से नारद जी गुजरे। तो अप्सराओं ने तो अपना तन ढक लिया, लेकिन ये जो नल कुबेर और मणिग्रीव थे, इन्होंने ये जरूरत ही नहीं समझी, और ऊपर से वो और नारद जी का उपहास करने लग गए, है ना। तो नारद जी ने उनको श्राप दे दिया। हाँ, ये बात और है कि ब्राह्मणों का श्राप भी उनका एक क्या होता है, वरदान ही होता है। लेकिन उस समय में ये नल कुबेर और मणिग्रीव जैसे ही इनको श्राप मिला, इनको उनके भूल का ज्ञान हो गया। इन्होंने ऐसा कुछ विपरीत व्यवहार नहीं किया। उन्होंने तुरंत नारद जी से क्षमा याचना की कि नारद जी, हम अपने अभिमान में और चंचलता में हम भूल गए थे कि हम क्या कर रहे हैं। अभी आप हमें बताइए, इससे हमारा उद्धार कैसे हो सकता है। तुरंत वो नारद जी के चरणों में गिर गए, है ना। तो और ऐसा ही एक अगर आप याद करें, हमने पहले जब स्कंद पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार जब परीक्षित महाराज को श्रृंगी मुनि ने ये श्राप दिया था कि 7 दिन में तुमको नाग डस लेगा। तो अभी ये बालक थे श्रृंगी ऋषि, तो है ना। तो ये बालपन में ऐसे कर गए कि उन्होंने श्राप दे दिया परीक्षित महाराज को। अब जो उनके पिता थे शमीक ऋषि, तो जब उनको ये सब पूरा प्रकरण पता चला, अभी वो घबरा रहे कि ये तो मेरा पुत्र, ये तो बालक है, इसने नहीं पता कि इसने क्या अपराध किया है। परीक्षित जैसे महान जो राजा है, इतने बड़े भगवान के भक्त है, इस बालक ने अपनी नादानी में ऐसे व्यक्ति को श्राप दे डाला। अब ये पता नहीं क्या होगा। लेकिन उनको, शमीक मुनि को, अंदर ये भी पता था कि ये इतने महान राजा है, इतने महान वैष्णव हैं परीक्षित महाराज, कि ये प्रतिकार नहीं करेंगे, ये बदला नहीं लेंगे, रिवेंज नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि एक वैष्णव है, भक्त है। इनको पता है कि ऐसे में जो ब्राह्मण है, हो सकता है उससे परिस्थितिवश कुछ हो गया हो। तो कभी भी वो जैसे जो महान लोग हैं, जो वैष्णव है, वो इसको भगवान की मर्जी समझ के ही इसे स्वीकार कर लेंगे, इसका प्रतिकार नहीं करेंगे, मतलब इसका रिप्लाई नहीं देंगे। अगर परीक्षित महाराज चाहते तो उसी समय श्रृंगी ऋषि को भी प्रताड़ित कर सकते थे, है ना। वो वहां के राजा थे, है ना। लेकिन परीक्षित महाराज ने ऐसा नहीं किया, और ये शमीक ऋषि को भी ये इस बात का कहीं ना कहीं भान था। तो परीक्षित महाराज अगर चाहते तो एक बार भगवान से आग्रह करते कि भगवान, ये जो श्राप है मेरे ऊपर, ये प्लीज ये हटा दीजिए, तो भगवान भी वो कर देते। लेकिन परीक्षित महाराज ने इसे ही भगवान की मर्जी समझा, भगवान के इच्छा समझा, और उसको शिरोधार्य किया कि ठीक है, 7 दिन में अगर मुझे मरना है तो ठीक है, मैं इसे, इस श्राप को अंगीकार करता हूँ, मेरे भगवान की इसी यही इच्छा है। तो उन्होंने फिर उसको आ, आ, मतलब वापस लेने को किसी से नहीं कहा। ये भी अपने जो उनके गुरुदेव थे और अन्य ब्राह्मण थे, उनसे भी ये नहीं कहा कि अरे मुझे इससे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, अभी अभी तो मुझे राज्य करना है। ऐसा ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मेरे पास बस 7 दिन शेष है, अब आप बताइए कि मैं इससे अपना जीवन सार्थक कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा जीवन सार्थक हो जाए, और मैं
जब मरूं तो मतलब ऐसा कुछ ना हो कि हाँ मैं ये कर सकता था, मैं नहीं कर पाया। तो 7 दिन में जो बेस्ट पॉसिबल तरीका है, धर्मयुक्त है, शास्त्रोक्त है, ऐसा मुझे कुछ बताइए। तो इस तरह से परीक्षित महाराज ने ब्राह्मण के दिए हुए श्राप को अंगीकार किया और उसके हिसाब से आगे निर्णय लिया कि कैसे शास्त्रोक्त विधि से वो आगे उसका बेस्ट यूज कर सकते हैं उन 7 दिनों का। तो इसी तरह से हमें मतलब यहाँ पर यही है कि रिएक्ट करना नहीं चाहिए, है ना। हमें उसको बहुत शांत मन से हर चीज को सोचना चाहिए। क्या होता है कि हमारे प्रति कोई अगर कुछ मतलब कोई अपराध, अगर जैसे वाणी के रूप में भी कोई अपराध कर रहे हैं, मान लीजिए किसी ने हमसे कुछ कुछ अपमानजनक शब्द बोल दिया या कुछ तेज बोल दिया, मतलब हाई पिच में बोल दिया, हमें लगा कि अरे मेरे से ये कैसे बोल सकते हैं। तो हम लोग हमेशा इसी मोड में रहते हैं कि आई एम द बेस्ट, मुझसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है ना। तो जब हम इस मनोदशा में हैं और कोई हमसे इस तरह गलत वाक्य कोई बोल दिया या अपमानजनक शब्द बोल दिया, तो वो हमें, हमारी ईगो को बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है कि अरे मुझे इसने इस तरह से कैसे बोल दिया, यहाँ पब्लिक प्लेस में ऐसे कैसे बोल दिया। तो क्या होता है कि हमें उस चीज को भगवत इच्छा समझकर थोड़ा सहन करने का प्रयास करना चाहिए। तुरंत बैकफायर नहीं करना चाहिए। शांत मन से हम सोचे कि हो सकता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई हो और भगवान अपने भक्तों के द्वारा मुझे कुछ संकेत कर रहे हो, मुझे मुझ में कुछ सुधार की जरूरत हो। तो इस तरह से हमें आचरण करना चाहिए, है ना। तुरंत हमें जवाब नहीं देना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आज क्या है, किसी में मतलब धैर्य है नहीं ना, बोलने वाले में, ये भी मैं कहती हूँ कि जो बोल रहे हैं बोलने वाले में भी धैर्य नहीं है। वो भी कुछ भी बोलने लगते हैं, और जो सुन रहे हैं उसमें भी धैर्य नहीं। तो इसीलिए आजकल क्या होता है, सिचुएशन, छोटी छोटी बात में सिचुएशंस बहुत बिगड़ जाती है। हम देखते हैं कि आज इतने सारे डिवोर्स के केसेस चल रहे होते है ना। क्यों? क्योंकि इसीलिए क्योंकि धैर्य नहीं है ना। अगर उसी बात को थोड़ा सा धैर्य, एक पर्सन अगर धैर्य रख ले ना, तो लड़ाई इतनी आगे नहीं बढ़ पाती है। तो यहाँ इस श्लोक के माध्यम से हमें यही सीखना चाहिए यहाँ से कि हमें धैर्य रखना चाहिए, तुरंत सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। और मतलब क्योंकि हम रिएक्शन दे देते हैं ना, तो इसी कारण से क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते, हम त्वरित गति से ही कार्य करना चाहते हैं और उसमें क्या होता है, सिचुएशन बिगड़ जाती है। अगर हम थोड़ा सा धैर्य रख ले, थोड़ा सिचुएशन को समझ ले, तो इतनी विपरीत परिस्थितियां नहीं होती है ना। तो यहाँ पर यही भगवान बता रहे हैं कि जैसे वो अ, थोड़ा मीठी वाणी बोलकर मुनि कुमारों को भी शांत किए, और जिस प्रकार उन्होंने अपने द्वारपालों को भी शांत किया। तो ये यहाँ से हमें भगवान सिखा रहे हैं कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि एक जैसे कॉरपोरेट में ही दो एम्प्लॉयज के झगड़े में एक जो सीनियर जो अधिकारी है, जो मैनेजर है, उसको क्या करना चाहिए, उसको, दोनों ही उसके एम्प्लॉयज हैं, तो उनके बीच में सहमति बन पाए उस तरह की उसे वाणी का प्रयोग करना चाहिए, है ना। ना कि उस आग में घी डालने का काम करना चाहिए,
है ना, कि दोनों और ज्यादा लड़े आपस में। दोनों, क्योंकि जब तक एक संस्था में, जब तक एक जो इंस्टीट्यूशन है उसमें सब एक साथ मिलकर एक मिशन के लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक आगे बढ़ना मुश्किल होगा। क्योंकि अगर सारे एक दूसरे के विरोधी कार्य करेंगे तो एक संस्था आगे नहीं बढ़ सकती। सबको एक मिशन के लिए कार्य करना है। तो वहां के जो अधिकारी है उनको यही चाहिए कि वो ऐसी वाणी का प्रयोग करे, ऐसा कुछ कार्य करे कि सारे लोग एकजुट होकर कार्य कर पाए। तो ऐसे में हमें नम्र होना चाहिए, मृदु व्यवहार का आचरण करना चाहिए, और ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए कि जिससे सबको संतोष हो, सबका गुस्सा शांत हो जाए। फिर यहाँ प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि आजकल क्या है कि ऐसी कुछ शब्दावली आ गई है ट्रेंड में, मार्केट में, कि जो अर्थ का अनर्थ बना दिया। जैसे एक वर्ड गढ़ लिया गया था, दरिद्र नारायण, यानी कि जो दरिद्र है उसको नारायण का प्रतिनिधि मान लो। जबकि ऐसा शास्त्रों में कहीं कोट नहीं हुए है, कहीं भी ऐसा नहीं मिलता है कि दरिद्र जो है वो नारायण का रूप है। तो दरिद्र नारायण ये एकदम मानवीकृत शब्दावली है, मानव रचित शब्दावली है। तो इसका प्रयोग क्योंकि हमारे वैदिक शास्त्रों में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसको बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है, दरिद्र नारायण शब्द। तो लेकिन इसको ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि दरिद्र व्यक्तियों को हम नारायण का स्वरूप मान सकते हैं या उनका प्रतिनिधि मान सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, दरिद्रों को, जो असहाय है, उनकी रक्षा करनी चाहिए। जो समाज में क्षत्रिय वर्ग है उनको निर्बल की सहायता करनी चाहिए, उनका जो भी कष्ट है उसका निवारण करना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि जो दरिद्र है उनको नारायण समझना चाहिए। आप लोग देखते होंगे आजकल की शब्दावली में बहुत ऐसे टर्म्स है, जैसे एक टर्म है हरिजन। हरिजन एक्चुअली किसे कहा जाता था? जो भक्त होते थे उनको हरिजन कहा जाता था। लेकिन जी। आजकल हरिजन का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है? तो शूद्रों के लिए, मतलब हाँ, जो जो SC ST कास्ट बेस्ड, जो उनको लिए करते हाँ, थे। जो लोग मतलब कुछ मीनियल जॉब्स कर रहे हैं उनको हम्म, हरिजन कहा जा रहा है। भले ही हाँ, ये है कि हाँ वो लोग हरिजन हो सकते हैं, वो भक्त हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? जो बिल्कुल। मीनियल जॉब्स कर रहे हैं वो बिल्कुल भक्त हो सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि समाज में भक्ति का ठेका केवल ब्राह्मणों ने ले रखा है या क्षत्रियों ने ले रखा है, नहीं। भक्ति कोई भी कर सकता है, कोई भी वर्ण का हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों ही वर्ण जो है भक्ति कर सकते हैं। इसमें किसी का कॉपीराइट नहीं है। लेकिन हरिजन जो शब्द यूज किया जा रहा है ना, शब्दावली जो हरिजन की है, उससे आजकल यही समझा जा रहा है कि हाँ, ये जो हरिजन है ना, ये लोग जो सर्विसेज एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो ये मीनियल जॉब्स कर रहे हैं, स्वीपिंग का कार्य कर रहे हैं कहीं, है ना, या जो क्लीनिंग, टॉयलेट क्लीनिंग का कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, ऐसी शब्दावली गढ़ दी गई है और उसको टेक्स्ट बुक्स में भी वो शामिल किया जाने लग गया है। तो विडंबना तो यहाँ आ जाती हाँ, है ना। बिल्कुल। तो हम्म, कई बारी क्या देखा गया है कि जिनको हरिजन बोला जा रहा है ना, वो इस तरह का जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन वो भक्त नहीं है ना। तो हम्म, यहाँ पर अर्थ का अनर्थ हुआ जा रहा है। हो जाएगा, बिल्कुल। तो इस पर प्रभुपाद जी इंगित कर रहे हैं कि इस तरह से मानवीकृत जो शब्दावली गढ़ दी गई है, उसमें हमें मतलब अपने वैदिक अगर हम ज्ञान लेंगे तब हम समझेंगे कि ये कितना गलत है।
है ना। तो प्रभुपाद जी हम्म, आगे कहते हैं कि लेकिन ब्राह्मण के विशेष रूप से नारायण का प्रतिनिधि माना जाना चाहिए और उन्हीं नारायण के समान उनकी पूजा भी की जानी चाहिए। इसका विशेष उल्लेख है कि ब्राह्मण को शांत करने के लिए कमल जैसा मुख होना चाहिए। अभी कमल जैसा मुख कब संभव है? जब व्यक्ति हम्म, के अंदर प्रेम उत्प्लावित हो रहा हो, उसके अंदर वात्सल्य हो, दूसरे के प्रति करुणा हो, है ना। तभी ये ऐसी वाणी आपके मुख से निकल पाएगी, ऐसे एक्सप्रेशंस आपके मुंह पर आ पाएंगे कमल के जैसे, कमल सदृश। तो इसमें प्रभुपाद जी एक सिमिली देते हैं कि जिस प्रकार जब पिता क्रोधित होते हैं तो पुत्र उनको अनेक अनेक अलग अलग प्रकार की भाव भंगिमाएं बना के या कुछ ऐसे वचन बोल के जिससे हंसी आ जाए, है ना, कुछ मधुर शब्दों से उनको, पिता को शांत करने का प्रयास करता है। और ये ही तरीका है कि हम अपनी वाणी से, अपने भाव भंगिमाओं से लोगों को शांत करें। और जो ऐसी स्थिति बन गई जाती है, कई बारी बॉटल नेक सिचुएशन बन जाती है कि कोई मानने कोई तैयार नहीं है, ना एक एक पार्टी कह रही है हम भी नहीं झुकेंगे, दूसरी पार्टी भी यही कहती है हम भी नहीं झुकेंगे, तो एक बॉटल नेक सिचुएशन हो जाती है। तो उसमें से बाहर निकालने के लिए व्यक्ति को ऐसी सूझबूझ रखनी चाहिए कि हाँ, मैं कुछ इस प्रकार की वाणी बोलूं कि दोनों ही पार्टी शांत हो जाए, मामला यहीं पर एकदम शांत हो जाए, निपट जाए। ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। हरे जी, कृष्ण। इसमें बिल्कुल। किसी का कुछ प्रश्न है क्या? हरि बोल। जी माता जी, ये माता बहुत जी, अच्छा था। ये यजन याजन क्या है? यज्ञ, और यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। अच्छा, माता जी ये सारा व्यवहार जो है ब्राह्मणों और वैष्णवों का, ब्राह्मणों और वैष्णवों के प्रति है कि कोई अपराध उनसे उनसे बातों में अगर कुछ कटु शब्द कह दें तो जैसे पुत्र शांत करता है उसी तरह से शांत करना चाहिए। और भगवान का ही, नारायण का ही इनको पार्थिव रूप माना गया है। तो जी ये व्यवहार तो ब्राह्मणों के लिए है। लेकिन जो होते हैं कि जो ब्राह्मण नहीं है, अभक्त हैं, उनके लिए भी क्या मधु शब्द इसी तरह से ही यूज होने चाहिए, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत पॉसिबल नहीं होते। बहुत सारी चीजें आती हैं, हाँ। कभी तीर्थ स्थान पे चले जाओ तो अभक्त लोग कहते हैं अरे देखो कैसा तिलक लगाया हुआ है। ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं जी जिसकी वजह से कि मन में जो है इसका जो है इंसान को थोड़ा खराब लगता है और वचन उतने नहीं रह पाते हैं। तो जी। अब भक्तों के लिए भी क्या यही व्यवहार होना चाहिए, इतना मधुर को उन्हें पिता के समान समझे और मुख में जो है कमल के समान होना चाहिए? हरे कृष्ण। देखिए, हम, देखिए प्रभु जी, हाँ, हम किसी को जज करने वाले कोई नहीं है कि ये भक्त की श्रेणी में आते हैं, ये अभक्त की श्रेणी में आते हैं। अभी हम जिनको अभक्त कहते हैं, जैसे रावण हो गया, हिरण्यकश्यपु हो गया, है ना, ये लोग क्या अभक्त हैं? एक्चुअली ये तो नहीं, भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, जय भक्त जय। हैं। तो हम अपनी भौतिक दृष्टि से किसी को क्लासिफाई नहीं कर सकते, किसी को ये नहीं डाल सकते कि ये भक्त की श्रेणी में आते हैं, ये हम श्रेणी में आते हैं। देखिए, किसी का क्या व्यवहार है हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। हर कोई अपना कर्म कर रहा है। हम केवल किस पर कंट्रोल कर सकते हैं? अपने ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम उस चीज को ज्यादा बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी चेतना ही खराब होगी, हमारी चेतना ही दूषित होगी। तो एटलीस्ट हम अपने कर्म को तो नियंत्रित कर सकते हैं ना प्रभु जी, चाहे वो वाणी के माध्यम से हो, चाहे वो कर्म के माध्यम से हो। राइट जी, प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। हरे जी कृष्ण। माता जी, सही बोला। यस, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे। माता जी, इसमें ये समझ में आया ना कि ब्राह्मण है, अगर वो हमको कुछ बोल भी दे देते हैं
तेज शब्द में या कुछ भी, तो हमें मतलब उसका जवाब नहीं देना चाहिए, सहन करना चाहिए, सहन करना चाहिए। है हाँ। ना। मतलब एटलीस्ट थोड़ी देर तो हमें रुकना चाहिए, एकदम प्रॉम्प्टली ना। जैसे होता है ना इम्प्रॉम्प्टू, कुछ भी हमारे मुख से निकल गया, तो वो हाँ। नहीं होना चाहिए। हमें हम अगर भक्ति कर रहे हैं तो हमें इतना अपना वो बना कर रखना चाहिए कि हाँ, थोड़ी देर हम उस चीज को एनालाइज कर ले, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, कि हाँ ये हुआ क्या, ये सिचुएशन है क्या। एटलीस्ट आप उसको समझ लीजिए, फिर आप उस पर रिएक्ट कर सकते हो अगर आप जरूरी समझते हो। क्योंकि जो चीज हम बिना सोचे समझे करते हैं ना, वहां पर हानि ज्यादा होती है। अगर हम थोड़ा सा रुक जाए ना, 2 मिनट पानी पी ले, या जैसे बड़ा गुस्सा आ रहा है, हम कह रहे अच्छा एक बार मैं हरे कृष्ण का एक राउंड कर लेती हूँ, है ना, उसके बाद मैं देखती हूँ क्या इनको वापस बोलना है। तो आप देखोगे कि आप तुरंत नॉर्मल शांत हो हो जाए। जाओगे। और जो आपसे आप फिर आप सोचोगे कि अरे मैं इनको ये बोलने वाली थी, अगर मैं उस सिचुएशन में ये बोल देती तो ये कितना गलत होता, बिल्कुल। है ना। तो इस जी। तरह से हम अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं, सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से संभाल लेते हैं। अगर कहीं मान लीजिए आपको आपको किसी ने कुछ बोला, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज, कि अब तो मैं बस बोल ही दूं, लेकिन आप अपने मन को समझाइए कि नहीं नहीं, अभी गुस्सा आ रहा है, अभी बोलना ठीक नहीं है। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र की ना एक माला कर लेती हूँ, फिर मैं इनको बताती हूँ, ठीक है। तो जब तक आप 108 बार हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा उच्चारण करेंगे 108 बार, तब तक क्या होगा कि आप शांत हो जाएंगे। आपको सारा सिचुएशन हर एंगल से समझ आने लगेगा। आप जो दूसरा व्यक्ति है उसका भी नजरिया समझ पाएंगे, है ना। और क्या होगा कि आपकी वाणी में वो तीक्ष्णता नहीं रह जाएगी। कि कई बार हम बोलते वही चीज है, लेकिन वो जो बोलने का तरीका होता है ना, वो गड़बड़ हो जाता लहजा, है। तो लहजा गलत। उसको हम काफी कंट्रोल कर सकते हैं, सिचुएशंस को काफी कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम उस समय पर रिस्पॉन्ड ना करें तो। ठीक है जी ना। माता जी, ये तो बहुत मतलब बहुत ही कारगर चीज है कि इससे जी, काफी चीजें तो हमारी खत्म ही हो जाएंगी माता जी। yes, वही है माता कि जी। आदत ऐसी पड़ी है कि तुरंत रिएक्शन हो ये जाता है माता जी। ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है माता जी। हाँ माता जी, बिल्कुल सही है माता जी। थोड़ी देर अगर रुक जाए तो बहुत चीजों से हम बच सकते हैं। रिएक्ट। बिल्कुल। जो आजकल ये रिलेशनशिप्स इतना वैसे डिटीरियोरेट हो रहे हैं वो इसी कारण से बहुत है। ज्यादा उसमें पतन हो रहा है, तो वो इसीलिए है कि किसी में धैर्य नहीं है कि थोड़ा देर रुक जाए, सोच ले, अपने संबंधों को थोड़ा टाइम दे। समय दें कुछ Ex- विचारने के लिए। देखिए, ये इसलिए होता है क्योंकि अब हमारी जो जीवन है ना, फास्ट फॉरवर्ड है। हम जैसे हर कुछ अपने फोन में बस एक टच करके ले लेते हैं, सारी जितनी इंफॉर्मेशन है, एक टच किया ये हो गया, एक टच किया वो हो गया। तो उसी तरह से हम अपने जीवन को सोचते हैं। स्वभाव भी वैसा ही हो गया। दूसरे जो व्यक्ति है उनके लिए भी हम यही सोचते हैं कि मैं एक टच करूं, एक ऑर्डर दूं, दूसरा व्यक्ति हमारा जो है पालन, आज्ञा पालन करने के लिए खड़ा रहे। तो जैसा हम, जैसे वीडियो गेम्स है ना, हम अपने एक टच से सारे कैरेक्टर्स को ऑपरेट करते हैं, है ना। उसी तरह से हम अपने आजकल रिलेशनशिप्स को समझने लग गए हैं कि जैसे ही मैंने ऑर्डर किया, सारे मेरे आगे पीछे आ जाए और मेरा जो आज्ञा है उसका पालन करने लग जाए। तो इसलिए आजकल ये ज्यादा पतन हो रहा है। तो माता जी ये भी तो एक कारण है कि हम बहुत प्रभुता, स्वामित्व की भावना यही रहती है। हाँ, इसी कारण से हम स्वामित्व ये भी तो माता कंट्रोल जी करें। फिर भी दूर की बात है, धैर्य। धैर्य तो बिल्कुल ही नहीं है। हरे कृष्णा जी। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता माता जी, जी। ये सब चीजें तो हमारे जीवन में बहुत जरूरी हो चुकी है ना। जैसे आपने कहा, एक टच करो और सब कुछ खुल जाता है। हाँ तो जी। हम ये फैसिलिटी तो हम भी ले रहे हैं ना।
नहीं नहीं, वक्त। वो तो है, लेकिन उसके साथ मैं कह रही हूँ धैर्य होना चाहिए। धैर्य होना चाहिए। हाँ, धैर्य होना चाहिए। अगर हम अपने शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, तब हम में ये सूझबूझ होगी कि नहीं नहीं, हर चीज, ये लाइफ मेरी वीडियो गेम नहीं है जहाँ हर टच, एक टच से सब कुछ हो जाता है। मेरी लाइफ हम्म। क्या है? मेरी लाइफ में जीते जागते लोग हैं, कार्टून कैरेक्टर्स नहीं है, है ना? तो हर किसी की अपनी एक परिस्थिति है, ठीक है? मैंने कुछ कहा, कोई अभी नहीं ला पा रहा है, रुको थोड़ी देर, वेट कर लो, आ रहे होंगे। तो इस तरह से है माता जी। सोच विचार कर काम करने की आदत हमें है। अपना गुस्सा शांत करना है। हाँ, गुस्सा शांत करने का तरीका, सबसे कारगर तरीका है माता जी, माला। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा। कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। राम 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 हरे अगर हरे। आपके पास अभी टाइम नहीं, गुस्सा आ रहा है बहुत तेज, बहुत इतना हरे टाइम है कृष्णा कि माता जी। पूरी एक माला कर पाए, तब भी क्या है, आप वैसे ही 3 4 बार, 5 बार, जितनी 10 बार भी बोल सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, और आप उसका, बिल्कुल। बिल्कुल उसका आपको वो देखने को मिलेगा परिवर्तन। माता जी, हम तो अपने आप को बहुत चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब जब से आपके संबंध में आए हैं, काफी टाइम से हूँ मैं आपके साथ, जी जी। तो अपने आप को बहुत चेंज भी कर लिया। लेकिन कई बार ये होता है, जो सामने वाला हमें परेशान करता है, वो अपना नेचर चेंज नहीं कर पा रहा, हमने कर लिया। हाँ, ठीक ऐसे है। होता है फिर। देखिए, हम अपना ही उत्तरदायित्व ले सकते हैं, दूसरे का नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन जब दूसरा हमें वॉच करेगा ना, काफी टाइम, हम्म। इनका आचरण तो बहुत सही हो गया, मैं इनको हाँ इतना जी। गुस्सा दिला रही हूँ या दिला रहा हाँ हूँ, जी। लेकिन इनको तो गुस्सा ही नहीं आ रहा है, ये तो शांत स्वभाव के हैं। अरे, फिर वो आपसे पूछेंगे आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे कैसे बन गए, हाँ जी। तब आप हाँ उनको बताइए। जी। अच्छा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये सुप्रिया माता जी, आप कुछ कह रहे थे? हरे कृष्णा, सुप्रिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। माता जी, ये चीज आजकल बच्चों में भी बहुत आने लगी, रिप्लाइंग बैक वाला एटीट्यूड जो हाँ, है ना। यस। आप, हाँ, उसको कैसे हम वो कर सकते हैं? हम तो समझ रहे हैं हमारे लिए ये सच में कारगर है, जी। रुक जाते हैं तो हम डिफरेंट एंगल से उसको वो करने लग, एनालाइज करते हैं और फिर निपट जाता है। लेकिन बच्चों में जो ये चीज है, उस चीज को हम कैसे कारगर करें? माता जी, उनको ये छोटी छोटी कथा रूप में सुनाकर। अगर मान लीजिए माता जी बच्चा बड़ा है और ना सुन रहा हो, तो हम्म। इस केस में हम कैसे उसको डील करें? देन द ओनली थिंग इज माता जी कि हम उसके लिए हम्म। प्रे कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा हरि नाम के प्रति थोड़ा जागरूक कर सकते हैं कि बेटा आप एक माला ही करो दिन में, जी। धीरे धीरे से, एंड इट विल बी वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस माता जी। बहुत मतलब उसके लिए हमें भी धैर्य रखना पड़ेगा, ऐसे बच्चों को डील ये कर। चीज माता जी छोटे बच्चों में भी आने लगी है, ये चीज हाँ, बड़े बच्चे तो यस, बड़े बच्चे। यस, हम्म। आई अंडरस्टैंड माता जी, क्योंकि दे आर। बच्चे हैं ये, हम्म। माता जी जो आजकल ये प्ले स्टेशंस है, वीडियो गेम्स है, ये हम्म। एडिक्शन इतनी बढ़ गई है आजकल, छोटे बच्चे भी खेलते हैं, तो इसीलिए वो इतने रेस्टलेस हो गए हैं माता जी। माता जी, और रील्स का भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है, बहुत इतने प्रभाव रील्स पड़ रहा देखते है। हैं बच्चे, मैं छोटे बच्चों को देखती हूँ। एग्जैक्टली। हाँ, जी। तो ये रील्स का क्या प्रभाव होता है कि हाँ, मुझे ये कंटेंट नहीं अच्छा लगा, हटाओ, ये नहीं अच्छा हाँ, लगा, हाँ। हटाओ। ठीक है, अभी वो चीज वो अपने जीवन में भी लागू कर रहे हैं, अरे ये नहीं है अच्छा लग रहा, बोलो इनको हटो हटो हटो। तो वो उनकी जो वाणी है वैसे ही कर्कश वाणी होती जा रही है जी, जी, जी। है ना? तो इसको एड्रेस माता जी ऐसे ही कर सकते हैं कि हम उनको किसी ऐसे जगह पर ले जाएं, ऐसे कोर्सेज में थोड़ा सा एनग्रॉस करवाएं जहाँ खेल खेल में बच्चों को वैल्यूज सिखाई जा रही हो माता जी। जी, सारे पेरेंट्स यही बोलते हैं। हाँ,
हाँ जी माता जी, वो हरे कृष्णा। क्योंकि ये एक पार्ट एंड पार्सल बन गया ना, कि बच्चों को हम ले आके दे देते हैं कि भैया तुम इसमें बिजी रहो, हमें मत तुम तंग करो, है ना। जी तो जी वो फोन्स भी दे देते हैं, वीडियो गेम्स और प्ले स्टेशंस भी ला के दे देते हैं। तो ये उसी का हम एक साइड इफेक्ट देख रहे हैं आज की सोसाइटी में, माता जी। जी जी और माता ये जी। इट्स गोइंग ऑन राइजिंग एक्सपोनेंशियली, ये बढ़ता जा रहा है। एब्सोल्युटली जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो उनको ना माता जी ऐसा कर सकते हैं कि हम उनको बोले कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आप हमारी भी तो एक बात मानो। ये माला करो, उनको माला ला के दो कि आप एक माला ये करो, और एक बार आप ये प्ले स्टेशन पर खेलो या वीडियो गेम खेलो, है ना, ऐसा जी कर। जी माता जी। और ऑनलाइन मोड में आजकल हमारा ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक एजुकेशन चल ही रहा है। तो सबसे मेरा हरे रिक्वेस्ट है कृष्णा। कि अपने अपने बच्चों को उसमें एडमिशन दिलवाए, है ना। और उनको हम सटल स्टोरीज के फॉर्म में कई बार बताकर, कभी भगवान की डायरेक्ट लीलाएं सुनाकर उनको हम प्रेरित करने का प्रयास करते हैं, माता जी। ठीक है ना। जैसे यंग गर्ल्स है, उनके लिए भी अलग है आईजीएफ, इस्कॉन गर्ल्स फोरम। उसमें आप अपनी बच्चियों को भेज सकते हैं, या जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको आप भेज सकते हैं। 5 वर्ष की आयु से 15 वर्ष की आयु तक कोई बच्चे हैं, उनको आप हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक एजुकेशन में भेज सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दान मा, मित्र। माता जी, संगी ऋषि मुनि के पिता का नाम एक बार में थोड़ा सा शमिक, शमिक ऋषि। करने का। जी माता जी, मैं संगी ऋषि के पिता का नाम बार बार मेरे दिमाग में भृंगी ऋषि आ रहा, तो मैं नहीं कह रही नहीं 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 डाउट हो रहा था। नहीं नहीं, शमिक ऋषि। जी माता हरे कृष्ण माता जी। जी भगवान जी। ने जैसे भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान तो बहुत ही महान है, सभी युगों को धारण करते हैं आध्यात्मिक को उसको। तो इतने महान भगवान की जो भक्ति करते हैं तो उनको भी महानता प्रदान की है भगवान ने, कि जो वैष्णव हैं और जो जो है ब्राह्मण हैं, हाँ वो भी मेरे पार्थिव, मेरा ही नारायण का ही रूप है। जी। लेकिन ये भी साथ में है, वो प्योर ब्राह्मण और वो है, लेकिन ये भी है कि भगवान का नाम इतना पवित्र है कि इसको लेने मात्र से जो है, या इसको मन से ध्यान करने पर, चित्त में धारण करने पर, लेने लेने से हाँ समस्त हाँ। पापों को मुक्त हो जाते हैं जी लोग, जी जी। और आध्यात्मिक उन्नति उनकी शुरू हो जाती है। हाँ लेकिन जी। जो कम भी उन्नत है इसमें, लेकिन हाँ। है तो सारा पवित्र नाम ना। और जो भी भगवान का नाम लेता है, ये भी कहा गया है कि भगवान का नाम लेने वाला शुद्ध भक्त है, तो वो भी इसी तरह से पवित्र है कि नारायण का ही रूप है। प्रभु जी। नाम लेना ही शुद्ध भक्ति कहलाता है भगवान की। हाँ शुद्ध नाम जो ले रहा है ना, उस स्टेज पर है भक्ति की, तो वो भक्त, देखिए भक्त कभी अपने आप को ये नहीं बोलेगा कि मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ, नहीं। हाँ ये हाँ हाँ। हमें दूसरों को, दूसरे भक्तों के प्रति हमारा ऐसा वो सोच होना चाहिए, हमें उनको ऐसे देखना चाहिए। एक शुद्ध हाँ भक्त माता जी। कभी ये नहीं कहेगा कि देखो जी मैं भगवान का रूप हूँ, नहीं। अगर हम किसी को कहने लगे कि देखो मैं तो भक्ति कर रही हूँ, मैं तो भगवान का नाम ले रही हूँ, तो मैं तो भगवान का रूप हूँ, नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, है ना। हाँ, लेकिन अन्य भक्तों के प्रति हाँ, ऐसा हमें भक्तों जो के प्रति थिंकिंग होनी ऐसा चाहिए, रखना चाहिए। अपने लिए नहीं सोचना चाहिए। अब लेकिन ये बात सही है कि भगवान के नाम का अगर इतना पवित्र है कि उनके नाम लेने वाले शुद्ध भक्त हैं, तो अन्य भक्तों या ब्राह्मणों के प्रति जो व्यवहार है वह इस तरह का आदरपूर्ण होना चाहिए। अब बाकी अपने लिए नहीं होना चाहिए। हाँ जी। हरे कृष्ण माता। हाँ हाँ अपने को तो हमें तृण से भी गया गुजरा सोचना चाहिए। हाँ माता जी, ठीक है।
तभी भक्ति आगे बढ़ेगी। जी। तिल से भी छोटा, क्या बोला आपने? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। क्या ये क्या मतलब ये शिवाष्टकम का तीसरा श्लोक है। तृणादपि, तृण से भी मैं अपने आप को छोटा समझते हूँ, तिल है से ना। भी? हाँ, तृण यानी कि घास के तिनका। अच्छा अच्छा, तृण। हाँ, तो वो है। और पेड़ों की तरह हमें सहिष्णु होना चाहिए, टॉलरेंस रखना चाहिए। जैसे पेड़ को कोई पत्थर भी मारता है तब भी वो फल ही देता है, पेड़ कभी लड़ने को नहीं आ जाता, है ना। हाँ बात है। पेड़ों की तरह हमें सहिष्णु होना चाहिए कि गर्मी सर्दी बरसात सब सहन करता है, कोई पत्थर भी मारता है वो भी सहन करता है, लेकिन बदले में क्या देता है, फल देता है ना। तो वृक्षों के भांति क्या होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए। और अमानी ना मान दे, यानी कि अपने को खुद अमानी रहो, अपने मान के लिए कभी भी चिंता नहीं करो कि लोग मेरा सम्मान नहीं कर रहे, है ना। अरे उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, ठीक है, अपने लिए अमान, मेरे को कोई परवाह नहीं है। लेकिन दूसरों के मान का पूरा हमें रखना चाहिए कि दूसरों को मुझे सम्मान देना है। तो अपना मान के बारे में चिंता नहीं करनी है, लेकिन दूसरों को सम्मान देना है ना। तो ऐसे बनना है, भक्त ऐसे होते हैं, वैष्णव ऐसे होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्णा। यस, ठीक है, फिर हम आज यहीं पर अपना ये सेशन क्लोज करते हैं, विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय अच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता माता जी। जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, सभी को धन्यवाद। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आप